बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी। यानी कि पाकिस्तान की अगली सीरीज में जो न्यू लुक टीम एक बार फिर बनने जा रही है, उसमें ओपनिंग कौन करेगा। ये वो सवाल है जो कि हम देखना चाह रहे हैं या जिसका जवाब हम ढूंढना चाह रहे हैं PSL 2025 से। क्योंकि पाकिस्तान के जो माजी के ओपनिंग बैट्समैन हैं उनके ऊपर कोई ना कोई सवाल निशान है। बाबर आजम को ड्रॉप किया जा चुका है, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप किए जा चुके हैं, सैम अयूब का कम बैक होना है, लेकिन PSL 2025 में अब तक ख़ास तौर पर पावर प्ले में उनकी परफॉर्मेंस नहायत ही मायूस कुन है। उसके बाद मोहम्मद हारिस उन्हें चौथे नंबर पर खिलाया जा रहा है, लेकिन पावर प्ले में जब उन्हें मौका मिला है, क्योंकि सैम अयूब और बाबर आजम जल्दी आउट हो रहे हैं, तो पावर प्ले में उन्हें बैटिंग करने का मौका मिलता है। और ये कंडीशंस गो के आइडियल नहीं होती है, क्योंकि जब आप क्रीज पर आते हैं पावर प्ले में आपकी 2 विकेटें गिर चुकी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद हारिस ने बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है और साहबजादा फरहान ने खासा मुतासर किया है। फ़खर जमान की पावर प्ले में कारकर्दगी कैसी है, मोहम्मद रिजवान की कैसी है, हसन नवाज़ जो कि 1 डाउन पोजीशन पर खेल रहे हैं और गुज़िश्ता दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के नए ओपनर थे, उनकी कारकर्दगी अब तक कैसी है, इसका हम जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में गो कि अब सिर्फ 12 मैचेस हुए हैं, अभी काफ़ी मैचेस बाकी हैं और बहुत सारे प्लेयर्स को भी काफ़ी मैचेस खेलना है, लेकिन अब तक की जो कारकर्दगी है या अब तक की जो सूरत हाल है वो खासी परेशान कुन है, ख़ास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए जो पाकिस्तान के रेगुलर ओपनर हैं। और अब तक अगर PSL में पावर प्ले में, क्योंकि हम पावर प्ले ही की ज़्यादा बात करते हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पावर प्ले को यूज़ नहीं कर पाते, तो इस तनाजुर में अगर PSL 2025 में अब तक जो कि आज मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, उससे पहले की सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूँ। पावर प्ले में अब तक सबसे ज़्यादा जिस खिलाड़ी ने रन्स किए हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साहबजादा फरहान हैं और उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी कमोबेश यकीनी हो चुकी है। उन्होंने 4 इनिंग्स के लिए हैं, 131 रन किए हैं और सिर्फ एक बार आउट होने की वजह से उनकी एवरेज 131 है। 161 उनका स्ट्राइक रेट है, लगभग 162 के करीब स्ट्राइक रेट बनता है, वो पावर प्ले में है और 17 चौके 6 छक्के लगाए हैं, जो कि अब तक ना सिर्फ पावर प्ले में किसी बैटर के सबसे ज़्यादा रन्स हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा चौके और सबसे ज़्यादा छक्के भी हैं। तो इस लिहाज से साहबजादा फरहान एज ए ओपनर बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। दूसरे मोहम्मद रिजवान रन्स के एतबार से हैं, बल्कि 2 ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक पावर प्ले में 100 से ज़्यादा रन्स किए हैं। साहबजादा फरहान के अलावा दूसरे मोहम्मद रिजवान हैं और अब तक वो एक बार आउट होते हुए 103 रन बना चुके हैं। 166 का उनका स्ट्राइक रेट है, यानी कि साहबजादा फरहान से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट उन्हीं का है। 10 चौके और 5 छक्के लगाए हैं। उसके बाद टेम सिफर्ट गो के वो कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं, जहर मिजाज खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी दाल नहीं गल रही है और उनका स्ट्राइक रेट तमाम जो टॉप 5 बैटर्स हैं उनमें सबसे कम है। और मोहम्मद हारिस ने अब तक 3 बार पावर प्ले में बैटिंग की है, 75 रन किए हैं, एक बार आउट हुए हैं और 187 उनका स्ट्राइक रेट है, जो कि टॉप 5 जो बैटर्स हैं रन्स करने वाले उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। 9 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। उसके बाद फ़खर जमान, जो कि बहुत सारे लोग ख्याल कर रहे हैं कि फ़खर जमान को पाकिस्तान की T20 टीम में ओपनिंग करना चाहिए, गो कि उनके आदाद शुमार चौथे नंबर पर बहुत शानदार हैं, लेकिन उनकी अगर बात करें बहुत सारे फैंस यही समझते हैं कि फ़खर जमान को ओपनिंग करना चाहिए। अब तक वो 4 इनिंग्स में 74 रन कर सके हैं, 37 की एवरेज है, 148 का स्ट्राइक रेट है, 14 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। ये उनकी अब तक की कारकर्दगी है पावर प्ले में। और बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं जो कि कैंडिडेट हो सकते हैं किसी हद तक, उनमें सैम अयूब ने अब तक 4 इनिंग्स में पावर प्ले में सिर्फ 35 रन किए हैं, 11 की एवरेज है और 94 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि गेंदों से कम रन हैं, 3 चौके 2 छक्के लगाए हैं। बाबर आजम की कारकर्दगी उनसे भी ज़्यादा ख़राब है, 4 इनिंग्स में सिर्फ 22 रन किए, 7 की एवरेज है, 62 उनका स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 3 चौके लगाए। अब तक पावर प्ले में बाबर आजम कोई छक्का नहीं लगा सके। और रेगुलर ओपनर जो गुज़श्ता सीरीज़ में थे हसन नवाज़,
कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए उन्हें वन डाउन पोजीशन पर खिलाया जा रहा है। यहाँ पर वो 3 इनिंग्स में सिर्फ 2 रन कर सके हैं पावर प्ले में। एक की एवरेज है, 40 का स्ट्राइक रेट है, जो कि सैम अयूब और बाबर आजम से भी कम है। अब तक वो कोई बाउंड्री तक नहीं लगा सके। तो ये सिनारियो है फ़िलहाल अब तक जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस खेले गए हैं। इसके मुताबिक मुझे लगता है कि साहबजादा फरहान तो एक मजबूत उम्मीदवार है ही है। उनके दूसरे ऑप्शन के तौर पर या तो मोहम्मद हारिस या फिर मोहम्मद रिजवान बेहतरीन चॉइस दिखाई दे रहे हैं, जो ये अदाद शुमार बता रहे हैं। अगर मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं खिलाया जाता तो फिर मुझे लगता है कि सैम अयूब और मोहम्मद हारिस की आने वाले मैचेस में कारकर्दगी देखना पड़ेगी। और फ़खर जमान, जैसा कि मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि उन्हें ओपनर के बजाय अगर चौथे नंबर पर खिलाया जाए तो वो पाकिस्तान की टीम में ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। तो बहरहाल ये सिनारियो है। इसके बाद आपने बताना है कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान की T20 टीम की ओपनिंग जोड़ी कौन सी होनी चाहिए, कौन से प्लेयर्स को ओपनिंग करना चाहिए। इसके हवाले से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।